आज तारीख है 5 जून 2026, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए फिलहाल बताते हैं खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला, सीसीटीवी में कैद हुआ धमाके का खौफनाक मंजर। हिजरी नववर्ष पर यूएई में छुट्टी का ऐलान, 16 जून से खुलेंगे दफ्तर। यूएई में टर्म 3 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, जून के अंत तक खत्म होंगे एग्जाम। फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, अबुधाबी में कैफे को किया गया बंद। 20 मिलियन दिरहम जीतने वाले भारतीय प्रवासी का बड़ा दिल, घायल दोस्तों की करेंगे मदद। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमला, सीसीटीवी में कैद हुआ धमाके का खौफनाक मंजर। बता दें, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ईरानी ड्रोन हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें ड्रोन के टर्मिनल भवन से टकराने के बाद जोरदार विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है। धमाके के कारण टर्मिनल की छत का एक हिस्सा गिर गया है और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में यात्री और कर्मचारी धुएं तथा मलबे के बीच सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार हमले में एयरपोर्ट की कुछ सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत भी हो गई और कई अन्य घायल भी हुए। कुवैत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसे नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली गंभीर और अस्वीकार्य कार्रवाई उन्होंने बता दिया है। हिजरी नववर्ष पर छुट्टियों का ऐलान, 16 जून से खुलेंगे दफ्तर। आपको बता दें, यूएई सरकार ने हिजरी नववर्ष 1448 के अवसर पर 15 जून 2026 यानी कि सोमवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। फेडरल अथॉरिटी गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि FAHR और मानव संसाधन एवं अमीरातीकरण मंत्रालय यानी कि मोहरे द्वारा जारी घोषणा के अनुसार सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कामकाज 16 जून मंगलवार से फिर से शुरू होगा। सोमवार को छुट्टी होने के कारण अधिकांश कर्मचारी को शनिवार और रविवार के साथ लगातार 3 दिन का लंबा वीकेंड मिलेगा। हिजरी नववर्ष इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की शुरुआत का प्रतीक है और इसे मुस्लिम समुदाय में विशेष धार्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है। यूएई में टर्म 3 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, जून के अंत तक खत्म होंगे एग्जाम्स। आपको बता दें, यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए टर्म 3 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों की अंतिम परीक्षाएं 19 जून से शुरू होकर 30 जून तक आयोजित की जाएंगी। वहीं किंडरगार्टन और शुरुआती कक्षाओं के छात्रों के लिए मूल्यांकन स्कूल स्तर पर अलग कार्यक्रम के तहत किए जाएंगे। परीक्षा अवधि के दौरान छात्रों के लिए विशेष रिवीजन सत्र और तैयारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। परीक्षाओं के बाद छात्रों की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाएंगी, जबकि परिणाम जुलाई के शुरुआत में जारी किए जाने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा कार्यक्रम पर सख्ती से पालन करें और छात्रों के लिए अनुकूल परीक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। इस शेड्यूल के जारी होने के बाद छात्र और अभिभावक अपनी परीक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, अबुधाबी में कैफे को किया गया बंद। बता दें, अबुधाबी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि ADAFSA ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद अबुधाबी के कैफे को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को ऐसे कई उल्लंघन मिले जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इसके बाद प्राधिकरण ने संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका संचालन निलंबित कर दिया। ADAFSA ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों से निर्धारित नियमों और स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की है। साथ ही लोगों से भी संदिग्ध खाद्य गतिविधियों या नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित विभाग को देने का आग्रह भी किया गया है। 20 मिलियन दिरहम जीतने वाले भारतीय प्रवासी का बड़ा दिल, घायल दोस्त की करेंगे मदद। बता दें कि अबुधाबी के बिग टिकट ड्रॉ में 20 मिलियन दिरहम यानी कि करीब 45 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीतने वाले भारतीय प्रवासी कृष्ण कुमार श्यामलाल रविंद्रन ने अपनी जीत का एक हिस्सा अपने घायल दोस्त की मदद के लिए खर्च करने का फैसला किया है।
बहरीन में रहने वाले कृष्ण कुमार ने बताया है कि उनके एक करीबी मित्र हाल ही में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। ऐसे में वो अपनी बड़ी जीत का उपयोग दोस्त की सहायता करने और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। कृष्ण कुमार ने कहा है कि इस अप्रत्याशित जीत ने उनकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन वह इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों की मदद के अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी जीवन पर खुशी जताते हुए व्यक्तिगत को धन्यवाद दिया और कहा है कि वह भविष्य की योजनाओं पर सोच समझकर फैसला करेंगे। उनकी इस उदारता की सोशल मीडिया पर भी काफी सराहना हो रही है। ईएन ने करीम में अपनी हिस्सेदारी उबर को बेची। $100 मिलियन में हुई बड़ी डील। आपको बता दें कि यूए की दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कंपनी ईएन ने राइड हेलिंग कंपनी करीम में अपनी 12.5% हिस्सेदारी उबर को $100 मिलियन में बेच दी है। इस सौदे के बाद उबर की करीम में हिस्सेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। कंपनी ने कहा है कि यह कदम उनके निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने और मुख्य व्यवसायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा है। ईएन के अनुसार इस लेनदेन से प्राप्त राशि का यूज भविष्य की विकास योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकी पहलों में निवेश करने के लिए किया जाएगा। वहीं उबर के लिए यह सौदा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने का अवसर माना जा रहा है। करीम मध्य पूर्व के कई शहरों में परिवहन, डिलीवरी और डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है और क्षेत्र की प्रमुख टेक कंपनियों में गिनी जाती है। कुवैत हमले के बाद भारतीय दूतावास ने घायलों और मृतक भारतीय के परिजनों से की मुलाकात। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वेकर ने अस्पताल और शवगृह का दौरा किया है। उन्होंने घायल भारतीय नागरिकों का हालचाल जाना और चिकित्सा सुविधाओं का समीक्षा भी किया है। साथ ही हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक के संबंध में अधिकारियों से उन्होंने जानकारी भी ली है और आवश्यक सहायता का आश्वासन भी दिया है। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कुवैती अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बता दें, भारतीय दूतावास ने कहा है कि प्रभावित भारतीयों पर और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले तुरंत रोकने की अपील की है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी बनी हादसे की वजह। आपको बता दें, दुबई में छोटी सी गलती आपको काफी भारी पड़ सकती है। दुबई के माचुन इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार उस समय गंभीर रूप से घायल हो गया जब वह सड़क पर ट्रैफिक की दिशा के विपरीत बाइक चला रहा था। इस दौरान उसके सामने से आ रही एक कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद पुलिस और एम्बुलेंस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दुबई पुलिस ने बताया है कि ट्रैफिक के खिलाफ वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है, जिससे आमने सामने की टक्कर और जान माल का नुकसान का खतरा काफी बढ़ जाता है। अधिकारियों ने सभी चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सही दिशा में वाहन चलाने की अपील की है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ट्रैफिक की दिशा के विपरीत वाहन चलाने पर 600 दिरहम का जुर्माना, 4 ब्लैक पॉइंट्स और वाहन जब्त किए जाने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दुबई में फिर लौट रहा है दुबई मैराथन 2026। 3 महीने तक मॉल बनेंगे रनिंग ट्रैक। आपको तो दुबई का मॉलथॉन याद ही होगा। दुबई में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए दुबई मॉलथॉन 2026 का आयोजन 15 जून से 15 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान शहर के प्रमुख 9 मॉल्स को सुबह के समय में वॉकिंग और रनिंग ट्रैक में बदला जाएगा, जिससे लोग गर्मी के मौसम में भी एयर कंडीशन माहौल में फिटनेस गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। कार्यक्रम में दुबई मॉल, मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई हिल्स मॉल, दुबई मरीना मॉल समेत कई बड़े मॉल शामिल हैं। प्रतिभागी 2.55 और 10 किलोमीटर की दूरी में हिस्सा ले सकेंगे। ये पहल सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त होगी और इसका उद्देश्य लोगों को नियमित रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। पिछले एडिशन में 40,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिसके बाद इसे अब 3 महीनों के वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विस्तार दिया गया है, यानी कि हर साल 3 महीने के लिए मॉलथॉन की शुरुआत होगी। तो चलिए अब जानते हैं आखिर
में क्या आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 26.16 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.41 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.71 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.55 नेपाली रुपीज से। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.81 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.09 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 26.04 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.34 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट, तो बता दें कि यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस जो है वो 406 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 409.75 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 10,584 के होते हैं। वहीं आज 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस जो है वो 496.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,937 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 498.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 536 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 538.50 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,973 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूरो दिरहम के मुकाबले 26.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.07 रुपया था। वहीं आज एक यूरो दिरहम में 41.71 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.48 नेपाली रुपीज से। वहीं आज एक यूरो दिरहम में 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूरो दिरहम में 75.81 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.82 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूरो दिरहम में 26.04 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.92 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।